हाँ जी नाज़रीन, मैं वाटसन गिल आपकी खिदमत में। आज मैं एक ऐसे शहर के हवाले से बात करना चाहता हूँ जो एक आतिशफ़शां के ढाने पर, ये मुहावरतन नहीं है, बल्कि वो शहर जो है वो उसके नीचे एक मैग्मा फटने को है। और दुनिया जो है वो एक अजीबो-गरीब हादसे का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि कब होगा। मगर अभी पिछले हफ्ते आइसलैंड का एक शहर है ग्रिंडविक, इसमें ये वाक़या पेश आया कि जब लोगों ने देखा कि उनके रोड जो हैं, उनकी जो शहर की जो सड़कें हैं, वो फटना शुरू हुई, ज़मीन धँसना शुरू हुई, काफ़ी हद तक गड्ढे पड़ गए, लोगों के घरों में दरारें पड़ गई। और सिर्फ 24 घंटे में 1600 के करीब, 1600 के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जो कि इतने ज़्यादा सख्त तो नहीं थे, मगर मतवातर वो झटके जो थे वो हो रहे थे। जो सड़कें जहाँ से गड़े पड़े, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो धुआं उठता हुआ नजर आता है, और इतनी तपिश है कि सड़कों से और जो गड्ढे हैं उनसे आपको धुआं नजर आता है। फिजा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो है, उसकी बड़ी मिकदार मौजूद है। टॉक्सिक वोल्केनिक गैसेस जो हैं वो भी शुरू हुई हैं निकलना वहां से। और जो ग्रिंडविक का जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है, उन्होंने उसे बड़ा खतरनाक सूरत हाल करार दिया। और आप अंदाजा लगाएं कि इस शहर को 95 सेकंड में, 95 सेकंड के अंदर खाली करने का ऑर्डर किया। लोग जो हैं, ये पिछले हफ्ते की बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से भागे। और उसके बाद फिर इंतजार में थे कि कब इस शहर के नीचे जो कोई मैग्मा है, वो जो आतिशफिशा है, वो फटेगा, और फिर वहां से मैग्मा जो है वो बाहर आएगा लावे की सूरत में। जी, इसके इस शहर के नजदीक जियो थर्मल पूल भी है एक, जिसे ब्लू लेगून कहते हैं, उसे भी खतरनाक करार दिया गया। और जो अर्थ क्रस्ट है, वो उसके नजदीक मैग्मा जो कि जमीन के बहुत नीचे होता है, बहुत सैकड़ों किलोमीटर नीचे होता है वो, अब वो जो इनके जो मेट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि जो मैग्मा है वो जमीन से 400 से 500 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से भी कम उसमें मौजूद है, और किसी भी टाइम वो फट सकता है। आपको याद होगा 2010 में आइसलैंड में ही एक आतिशफिशा फटा था, और उसने पूरे यूरोप की जो परवाजें हैं उनको मनसूख होने पर मजबूर कर दिया था। यानी जो फिजा थी वो इतनी उसमें ऐश थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस थी, और राख थी, गर्म फटने से जो फिजा में बिखरी थी, उसे कई हफ्ते लगे थे ठंडा होने में और जमीन पर वापस आने में। और उस वजह से यूरोप के बहुत सारे एयरपोर्ट जो है वो बंद हो गए थे, जो फ्लाइट्स हैं वो मनसूख हो गई थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आइसलैंड में 33 ऐसे आतिशफिशा हैं, 33 आतिशफिशा हैं जो कि मौजूद हैं और बहुत एक्टिव हैं। ये 33 एक्टिव वोल्कानो जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो जमीन है उसमें बड़े मैसिव क्रैक्स देखने में नजर आ रहे हैं आपको, और आप देख सकते हैं उन्हें। और गर्मी और भाप जो है वो बाहर खड़ा बंदा जो उन घरों के पास, जो कि जमीन के फटने से सामने आए हैं और जिनमें से स्टीम निकल रही है, वो महसूस कर सकता है उस तपिश को और उस स्टीम को जो कि जमीन के नीचे है। तो ये है कि गुज़श्ता हफ्ते ये हुआ, और उसके बाद फिर लोग, लेकिन अब हैरत की बात ये है, अजीब बात ये है कि लोग जो है वो उसका इंतजार नहीं कर सकते। ये लोग जब अपने घरों से फरार हो गए, उस इलाके को खाली कर दिया गया, पुलिस ने उस इलाके को बिल्कुल खाली कर दिया, तो
उसके बाद से लेके अभी तक वो हुआ नहीं। और इस हादसे के बारे में, इस खौफनाक वाक़ये के बारे में कोई साइंसदान ये नहीं बता सकता कि ये कब होगा। नीचे उसके आतिशफ़शां या जो है वो मौजूद है, मैग्मा जो है वो मौजूद है। लेकिन अभी तक वो हादसा नहीं हुआ जिसका साइंसदान इंतज़ार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो मकीन है इस इलाके के ग्रीन रफ़ीक के, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता वापस आ गए हैं। ये पुलिस जो है वो अभी भी उनको वहाँ से निकलने पर कह रही है, लेकिन चूँकि आप इस बात की पेशेनगोई नहीं कर सकते कि वो आज रात को फट जाए, आज रात को मैं बाहर निकल आए और यहाँ पर लावे की जो नदियाँ हैं वो बहना शुरू हो जाएँ। और ये भी नहीं कह सकते कि 1 साल तक ऐसा ना हो। ये एक छोटा-सा शहर है और बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का शहर बना हुआ, लेकिन लोगों के घर जो हैं वो तबाह हो गए, दरारें पड़ गई हैं। इस शहर को बचाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह के बंद बांधे जा रहे हैं कि अगर लावा जो है वो बजाय शहर की तरफ आने के, वो समुंदर की तरफ चला जाए। और उसके लिए उन्होंने 3 मीटर ऊँची जो ऐसी बंद बनाए हैं और गड्ढे बनाए हैं कि वो लावे को रास्ता दे दें। लेकिन आप कह नहीं सकते क्योंकि शहर के नीचे वो मैग्मा है, जो बाहर आने को है। और वो किस तरफ से निकलता है, उसे कौन-सी जगह मिलती है जहाँ से वो निकलेगा, और वो जब निकलेगा तो फिर उसके सामने कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। तो ये कोशिश हो रही है और ये एक बड़ा अजीबो-गरीब वाक़या होगा। बहरहाल जो साइंसदान हैं वो ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि अगर ये जो मैग्मा है ये बाहर आता है, ऐसा क्रेटर मौजूद नहीं है कि जहाँ से वो निकलेगा। वो किसी भी जगह से, उसे अगर जगह मिली तो वो निकलना शुरू होगा। इंसानों का ख़्याल है कि इससे कोई बहुत बड़ा धमाका तो नहीं होगा, लेकिन ये शहर ज़रूर तबाह होगा, क्योंकि अगर लावा निकलेगा, एक ज़मीन जो है, वो ज़ाहिर है कि उसे कितना बड़ा रकबा चाहिए, कितना नीचे लावा मौजूद है, ये कोई नहीं कह सकता। वो जैसे बाहर निकलेगा, उसके बाद वो कितनी तबाही मचाएगा, इसके बारे में कहना कबल वक़्त है। साइंसदानों का ख़्याल है कि ये जल्द होने वाला है। अब यहाँ के मकीन भी, आइसलैंड की हुकूमत भी, साइंसदान भी, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वाक़या जो है ये कब होता है। कि आज रात हो जाए, 1 हफ़्ते बाद हो, 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, ये कोई नहीं कह सकता सिवाय खुदा के। शुक्रिया।